प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। तो भैया आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लास्ट में हमारे जो कुछ रिश्ते नातों के जो शब्द थे, माँ को, पिताजी को, चाचा को, ताऊ को, भाई को क्या कहते हैं, परिवार के लोगों को क्या कहते हैं, भारतीय महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम, फलों के नाम, घर की कुछ वस्तुएं हैं, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अष्टम पाठ है। अष्टम पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी, सुभाषित का मतलब होते हैं अच्छे वचन। ठीक है, तो यह है सुभाषितानी, बहुत सारे अच्छे वचन। तो सबसे जो प्रथम श्लोक है इसमें लिखा है ये जो श्लोक है ना, जितने भी श्लोक है ये सारे के सारे, इनको हम पहले मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में आपको मेरे पीछे पीछे बोल के पढ़ना है। जैसे न त्वहं कामये राज्यं, न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां, कामये दुःखतप्तानां, प्राणिनामृतिनाशनं, प्राणिनामृतिनाशनम्। इसके बाद में दूसरा श्लोक है छायामन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयमातपे, छायामन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यप्यपरार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। अच्छा, इसके बाद में आता है तृतीय श्लोक। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन्, आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन्, को न जीवति मानवः, को न जीवति मानवः, परं परोपकारार्थं, परं परोपकारार्थं, यो जीवति स जीवति। तो ये तीन श्लोक कर लिए। अब इन तीनों श्लोकों का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है न त्वहं। ये जो है ना त्वहं, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा तू जमा अहम। ठीक है, न तू अहम, न का मतलब नहीं, तू का मतलब तो, अहम माने मैं। न तो मैं, कामये का मतलब इच्छा करता हूँ, ना तो मैं इच्छा करता हूँ राज्यम, किसी भी राज्य की, ना तो मेरे को कोई राज्य चाहिए, न स्वर्गम, ना मेरे को स्वर चाहिए, न आपुर्भवम, न आपू भवन, यानी कि तीनों लोक जो है ना, ये इन लोकों का राज्य भी मेरे को नहीं चाहिए। कामये, कामये का मतलब मैं तो इच्छा करता हूँ, कामये का मतलब इच्छा करता हूँ किसकी, दुख तप्ता नाम, जो दुख से पीड़ित प्राणी है। दुख से, तप्त का मतलब दुखी, दुख के कारण, किसी भी कष्ट से, बीमारी से, दुख के कारण जो प्राणी दुखी है ना, प्राणी नाम, उन प्राणियों की, उन जीवों की, अर्ति नाशनम, उन प्राणियों का जो दुख है, अर्ति माने दुख, उस दुख को नाशनम यानी कि मैं नाश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी प्राणी इस संसार के अंदर है, उन सभी प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए। बस मेरे को ये एक ही चीज़ चाहिए, ना तो मेरे को कोई किसी राज्य की आवश्यकता है, ना मेरे को स्वर्ग का राज्य चाहिए। मेरे को तो बस केवल इतनी ही इच्छा है कि इस संसार में जितने भी प्राणी दुखी है किसी भी कारण से, उन प्राणियों का दुख दूर हो जाए। तो संस्कृत के अंदर ये जो कवि है, ये जो श्लोक लिखने वाला है, ये लोगों की अच्छी कामना कर रहा है। ये कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, बस इतना ही मेरी इच्छा है। अभी इसके बाद में दूसरा श्लोक हमने पढ़ा था, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, छायाम माने छाया, अन्यस्य, छायाम जमा अन्यस्य। ठीक है, इसका मतलब होता है छाया करते हैं, अन्यस्य माने दूसरे व्यक्ति के लिए,
किसी दूसरे व्यक्ति के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति का मतलब ठहरते हैं। स्वयं स्वयं जमा आतपे, आतपे स्वयं माने खुद, आतपे माने धूप में खड़े रहते हैं। दूसरों के लिए छाया करते हैं और खुद क्या करते हैं? आतपे माने धूप में, तिष्ठति माने खड़े रहते हैं। कौन कौन खड़े रहते हैं? वृक्षाः पेड़ खड़े रहते हैं। फलानी, फलानी माने फल भी, परार्थाये दूसरों के लिए होते हैं। ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ दूसरों के लिए छाया करते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं। और फलानी अपि, फलानी माने फल भी, परार्थाये दूसरे लोगों के लिए होते हैं। ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के फल भी दूसरों के लिए होते हैं। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो अपना फल खुद खाता हो, यानी कि फल भी उनका दूसरों के लिए होता है। वृक्षाः माने पेड़, सत्पुरुषाः इव सज्जन लोगों की भांति होते हैं। ये जो पेड़ होते हैं ना, जितने भी पेड़ पौधे, ये सारे के सारे सज्जन लोगों की तरह होते हैं, अच्छे लोगों की तरह होते हैं। ठीक है भाई, यानी कि छाया भी दूसरों के लिए और फल भी दूसरों के लिए और लकड़ियां भी दूसरों के लिए, और खुद क्या करते हैं? खुद धूप में खड़े रहते हैं पूरा दिन, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इन पेड़ों का जो जीवन है वो सज्जन लोगों की भांति है, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो दूसरों की भलाई के लिए जीवित रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए वो लोग काम करते हैं। आगे तृतीय श्लोक है हमारा, इसके अंदर लिखा है आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन्, आत्मार्थम माने अपने लिए, जीवलोके अस्मिन्, जीवलोके का मतलब इस संसार में, अस्मिन् माने इस, जीवलोके मतलब संसार में, इस संसार में, आत्मार्थम माने अपने लिए, को न जीवती कौन नहीं जीता, मानव माने मानव, यानी इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने लिए नहीं जीता? अपने लिए तो सारे ही जीते हैं। परंतु परोपकारार्थाय, परंतु परोपकार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, यो जीवती जो व्यक्ति जीता है, स जीवती उसी व्यक्ति का जीवन वास्तव में धन्य है। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करता है, जो दूसरों के लिए जीता है ना, वास्तव में अगर देखा जाए तो उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है। बाकी व्यक्ति तो ऐसे ही धरती के ऊपर भार के समान है। यानी कि अपने लिए तो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, पशु पक्षी भी अपने लिए जीते हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवित रहता है, दूसरों की भलाई करता है, उसी व्यक्ति का जीवन वास्तव में सफल माना जाता है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में हम 3 ही श्लोक करेंगे, बाकी जो श्लोक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।